Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about use of bound to. Student, at first I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like, because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, come to the point. This is use of bound to. Student, आप कई बार सुना होगा कि ये होना तय है, ये होना तय नहीं है, उसका आना तय, उसका जाना तय है, ऐसा होना तय है। इस तरीके से आप कई बार जो है सेंटेंसेस पढ़ने को किताबों में पढ़ रहे होंगे या सुनने में जो है आपको आ रहा होगा। तो इस प्रकार को आप कैसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या इस प्रकार कैसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, आज आप वही सीखेंगे। तो स्टूडेंट, पहले मैं ये बता दूं कि बाउंड शब्द जो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है और फिर इसका यूज आपके इंग्लिश ग्रामर में क्या है। तो देखो स्टूडेंट, ये बाउंड ये आपके शब्द जो इंग्लिश में ग्रामर में दिया गया है वर्ब में, वो है बाइंड। बाइंड से का सेकंड फॉर्म है बाउंड। बाइंड मीन्स होता है बाध्य होना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर आया है, ये जो वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, ये यहाँ पर वर्ब के रूप में नहीं आया है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। ठीक है, एडजेक्टिव मीन्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को डिफाइन करता है, आप जानते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि हम बाउंड को मतलब विवशता या अपनी बाध्यता को शो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए एट फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रक्चर इसका मैं पहले आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर इसका क्या है और कैसे ये बनेगा। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाउंड टू और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पहले जो ये सेंटेंस जब बनाया जाएगा तो पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसका जो है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो ये आपका यूज है, और ऑब्जेक्ट जो कुछ भी आया हो, चाहे नाउन पर जो भी कुछ भी आए लास्ट में, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार का जो है इसका यूज इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। तो पहला सेंटेंस हमने चयन किया है, पहले सेंटेंस को, तुम्हें सफल होना तय है, या तुम्हारी सफलता, तुम्हें सफल तो होना ही है। इस तरीके से आप सेंटेंस अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो आप सोचने लगते हो। अगर आपका ये कंप्लीट है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बेझिझक यानी बिना रुकावट के आप क्लियरली तरीके से आप बोल पाएंगे यदि आप इस रूल को जानते रहेंगे। तो चलिए इस रूल को आप लोग देखते हैं। पहले आप सब्जेक्ट उठाइए। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यहाँ पर यानी तुम्हें है, इसका मतलब ये होगा यू। पहले आप यहाँ यू लिखिए। यू, ये हो गया सब्जेक्ट। अब क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये है, क्या है की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, इज। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें सफल होना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल है तो इसलिए है भले है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर आर होगा। क्यों ऐसा, कारण इसका ये है कि यू जो वर्ड है ये प्लूरल है और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इज लिखते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, यू आर। अब ये आपका है बाउंड, यू आर बाउंड टू, यू आर बाउंड टू। यहाँ तक हो गया आपका।
अब आपका है शख्स। यू आर बाउंड टू सक्सेस। स्टूडेंट, आपने देखा कि यहाँ पर जो बाध्यता है, और बाध्यता को हम चाहे जैसे मतलब आप कह सकते हैं कि तुम्हारा सफल होना तय। मतलब ऐसा होता है कई बार कि हम किसी को पढ़ते वक्त देखकर या उसकी तैयारी को देखकर कई बार ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ना तो, तुम्हारा पास होना तो तय है, आपको सफल होना तो तय है। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस जो होते हैं उसका जो है स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है और उसी स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को बनाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आज वर्षा होना तय है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौसम विज्ञानी होने का दावा करते हैं और मौसम को देखते हैं बिल्कुल आज तो वर्षा होना तय है। अब इसी को आपको बोलना है इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे? तो देखिए आप, अब यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कुछ नहीं दिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे? इट। और इट के साथ ईच। अब आपका बाउंड टू, बाउंड टू इट इज बाउंड टू रेन। इट इज बाउंड टू रेन। स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखिए ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ? थर्ड सेंटेंस में दिया गया है आपको, प्यार तो होना ही है। आपने इस तरीके से एक मूवी भी आई थी, तो यहाँ पर बोलना होता है कि प्यार तो होना ही है, यानी यहाँ पर निश्चित है। तो आप कैसे, मतलब कि यहाँ पर एक माने एक कंडीशन को बता रहा है कि बिल्कुल एकदम होना तय है। तो आप कैसे इसको लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे, इस क्या है आपका? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपका कि ये है लव, तो यहाँ पर आप लिखिए LOV। स्टूडेंट, लव मीन्स प्यार करना, ये जो क्या है आपका वर्ब है। तो वर्ब में क्या होता है कि वर्ब बीच में आता है अक्सर, लेकिन यहाँ पर यह वर्ब न होकर के यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या है? लव मीन्स लव वर्ब भी होता है और नाउन भी। आप देखेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर में तो आपको नाउन के रूप में भी दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने नाउन के रूप में लिखा सब्जेक्ट। अब आप क्या लिखेंगे? इज बाउंड टू, लव इज बाउंड टू। अब होने के लिए क्या लिखेंगे इंग्लिश? आप होने के लिए बी, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्यार कोई घटना नहीं होता है। प्रेम जो फीलिंग होती है कोई घटना नहीं होती, बल्कि क्या होता है, ये जितने भी इमोशन होते हैं वो इमोशन क्रिएट होता है, यानी स्वयं से पैदा होता है, स्वयं से मतलब इस तरीके से होता है और कोई घटना नहीं घटित होती है। इसलिए आज बी नहीं लिखेंगे, हैपन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कम, मतलब यहाँ से आना, CU। अब आपका सेंटेंस ये बिल्कुल करेक्ट है, लव इज बाउंड टू कम। लव इज बाउंड टू कम, यहाँ पर कम है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है आपको, तुम्हारा रूठना तो तय था। अभी तक देखा आप लोगों ने, इधर प्रेजेंट था, यानी प्रेजेंट की बात हो रही थी। अब यहाँ पर था है तो आपका पास्ट हो जाएगा। तो थोड़ी सी बदलाव इस सेंटेंस में मतलब आपको दिख रहा होगा। तो लेकिन एक बात और है, यहाँ पर तुम्हारा रूठना तय है। तुम्हारा रूठना तो तय था। तो दोस्तों, आपका रूठना तय नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप लोग जब रूठेंगे तो फिर कैसे चलेगी? ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तुम्हारा रूठना, यहाँ पर यू के साथ यहाँ पर वाज होगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर वेयर।
यहाँ पर यू वेयर क्या है, तुम्हारा रूठना। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बाउंड टू क्या होना, रूठना। रूठने के लिए आप लिखेंगे साल। ठीक। नेक्स्ट आपका दिया गया है उसका यहाँ आना। उसका यहाँ आना तय नहीं है। अब स्टूडेंट आपने देखा अभी तक जो है आपका जितने भी सेंटेंसेज रहे हैं, चाहे प्रेजेंट में हो और चाहे पास्ट में हो, सारे क्या रहे थे आपका, ये अफर्मेटिव में रहा। लेकिन ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये निगेटिव में हो गया। तो निगेटिव में आ गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट रख देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए आप उसका, यहाँ उसका के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ही भी लिख सकते हैं और शी भी। तो यहाँ पर हम शी लिखते हैं, शी। यहाँ पर इज अब क्या है, नहीं के लिए शी इज नॉट बाउंड, शी इज नॉट बाउंड टू कम, शी इज नॉट बाउंड टू कम हियर। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट दिया गया है ऐसा होना तय नहीं था। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता होगा, मतलब घटना कोई हो जाती है या होने का हम लोग दावा करते हैं कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा होना तय नहीं है। कई बार ऐसा होता था, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, ऐसा होना तय नहीं था। तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसा के लिए इट was not bound to happen। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसमें क्या है स्टूडेंट, ये सेंटेंस सबसे अलग है। इसमें क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में लिखा जाएगा। बाकी सारे सेंटेंस वैसे रहेंगे, मतलब सारे स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल ये दोनों अपना स्थान बदल लेंगे। तो देखिए आप पहले क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या है, था, तो ये रखेंगे वाज। उसका, यहाँ भी उसका था, हमने शी रखा था, या यहाँ भी या सी, दोनों, क्योंकि यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं है। फिर भी हम एक गेस के अकॉर्डिंग हम जो है सब्जेक्ट का चयन करते हैं। तो यहाँ पर ताक झाक अक्सर ये मतलब मेल पर ही सूट करता है, फीमेल पे जो है ताक झाक करना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे। ही वाज ही बाउंड टू। अब ताक झाक करना की मीनिंग क्या होती है, पीप। स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा आई थिंक। यदि अब भी कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट कुछ मिल सके। और आपने समय दिया, वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू। थैंक यू।